आज का मोटिवेशनल वीडियो है। आपके एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते। बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति जिसको मालूम है वो सही दिशा में चल रहा है, सही कार्य को कर रहा है, सही आ, सही परिणाम को प्राप्त भी कर रहा है, सही समय से कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता, या आपने लापरवाही के कारण से कुछ गलती कर दी, या आपने केवल कल्पना के आधार पर किसी कार्य को कर दिया, या आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक क्षमताएं कहीं कमी थी, जिसके कारण से आपको आगे बढ़ने के में परेशानी हुई। आपकी जो एग्जैक्ट जो डायरेक्शन थी, आपकी जो मेहनत थी, वो अचानक ही खराब हो गई। आपको ऐसा लगा कि वो मेहनत बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि आ, जाना था कहीं और, पहुंच कहीं और गए। लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाती, एफर्ट्स बेकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपने मान लिया हमने कि आप भूल से बॉम्बे न जा कर के दिल्ली की ट्रेन आपने पकड़ ली और आप उसमें बैठ गए। आप बेशक आगे निकल जाएं, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप वापस से फिर वहीं आएंगे। यानी आप बेशक आगे चले गए, आपने पैसों को खोया, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बात का एहसास हुआ कि आपकी लापरवाही आपको एक गलत जगह तक पहुंचा सकती है। आपको एहसास हुआ कि आपको सोच समझ करके कार्य करना था, जो कि आप नहीं कर पाए, जिसके कारण से आपके कार्य में रुकावट आई। आपको काम करने में टाइम लगा। आपने जानकारी लिए बिना किसी कार्य को किया, इसलिए आपको उसका परिणाम सही नहीं निकला, ये आपको पता लगा। लेकिन कब पता लगा? जब आपने उस काम को किया तो आपके सामने परिणाम आया। उन लोगों से पूछिए जो केवल कल्पनाओं में जीते हैं, सिर्फ दूसरे लोगों के को ही अपने जीवन में चुनते हैं, बिना उनके वो एक कदम नहीं उठाते, क्योंकि उनको पता है कि वो उस कार्य को नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ये नहीं कर सकते, और बाकी नहीं कर पाते। बहुत लंबा समय लग जाता है चीज़ों को समझने में। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ पता नहीं होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये भी देखने में आया कि जब व्यक्ति किसी सफलता को बहुत मेहनत के बाद प्राप्त करता है, तो उस परिणाम में बहुत सारी जानकारियों को हासिल कर लेता है, जो कि यदि आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो उसमें वो परिणाम, वो चीज़ें उसको नहीं नज़र आती। वो परेशानियाँ, आम व्यक्ति से जुड़ने का मौका उसको नहीं मिलता। वो उन लोगों को, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता चलता है, जो चीज़ें जीवन में लोगों के साथ हो रही हैं, या जीवन में उसकी परिस्थिति के कारण से आई थी। उनको वो नज़रअंदाज करता हुआ चल रहा है, उसको लगता है लाइफ बहुत आसान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक एक बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया एक अच्छे परिवार का बच्चा बहुत सारे से एफर्ट्स के बाद भी बहुत कम परिणाम ले पाता है। उसका कारण ये कि उसके एफर्ट्स बराबर नहीं होते हैं। वो लापरवाह होता है, उसको वो स्पून फीडर होता है, हर चीज़ उसको स्पून में दे दी जाती है, तो उसको लगता है कि सब चीज़ें मिल जाएगी। परिणाम क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आम इंसान से पीछे रह जाता है। वहीं उनको देखिए जो ठोकर खा कर के अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, वो चाहे छोटी डेस्टिनेशन पर पहुँचे या बड़ी डेस्टिनेशन पर, परिणाम उनका बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि उन्होंने वो जो कुछ प्राप्त किया वो उनकी मेहनत के दम पर प्राप्त किया है। उनकी अपनी सफलता है, उनके अपने एफर्ट्स से। एफर्ट्स कभी बेकार होते ही नहीं, कभी बेकार नहीं होते। उनको पता लग गया कि कहाँ कहाँ व्यक्ति को सावधानी बरतना चाहिए, कैसे रास्ते पे चलना चाहिए। रास्ते पे ठोकर खाई थी 10 बार,
जब 10 बार बच्चा गिरता है तो 11वीं बार उसको माँ उठाने नहीं आती है, वो अपने आप चलने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है, भागने भी लगता है। और इसका एक उससे भी बड़ा आप देखो, उन लोगों को देखो जो बहुत सारे से संसार के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ना पेरेंट्स थे, ना परिवार था, यानी होते ही बच्चों को छोड़ दिया गया किसी कारणवश, किसी कारण जैसा कि आप देखते हैं आए दिन चीज़ें होती हैं, लापरवाही के कारण से कोई चीज़ें हो गई और बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया। वो बच्चा अपने आप ज़िंदगी में जब बढ़ता है तो कितनी सारी मुश्किलें उसको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जितने भी बच्चे उन मुश्किलों से, चुनौतियों से लड़ कर के जब आगे पहुंचते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ें उनके साथ जुड़ जाती हैं, गलत लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, गलत आदतें उनके साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में व्यक्ति में बदलाव आता है, और जब बदलाव आता है तो, और जो व्यक्ति ने ठोकरें खा ली, समझ लीजिए उसके जीवन में तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो एक ऐसा परिणाम सामने आएगा जिसको दुनिया देखती रह जाएगी, क्योंकि उसने, जैसे कि हम एडिसन के बारे में देख सुनते हैं कि बल्ब का आविष्कार करने के कारण उन्होंने कहा कि मैंने 1000 बार एक्सपीरियंस गेन किया है। बिल्कुल सही बात है कि आप जब किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। जो आसानी से चीज़ मिल जाती है उसके बीच में बहुत सारी जो चीज़ें थी उसका व्यक्ति को पता नहीं होता। बहुत बार उन चीज़ों के अनुभव की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं इस अनुभव की आवश्यकता के कारण से जब बड़ी जैसे आईएएस जैसी परीक्षा की जब तैयारी होती है तो कहाँ भेजा जाता है? सबसे पहले उनको भेजा जाता है पूरे अ, भारत भ्रमण पर। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति से जोड़ना है। आम व्यक्ति की परेशानी को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप उस रूट्स कॉज को समझेंगे नहीं, आप उनकी समस्या का हल क्या करेंगे? आपने देखा ही नहीं कि एक भूखा व्यक्ति किस तरीके से परेशान हो सकता है, उसकी क्या समस्या चल रही है। आप उसकी समस्या को सुनेंगे तभी उसका समाधान कर पाएंगे, क्योंकि आप उससे मिले, क्योंकि आपने उसे देखा। आप जब हॉस्पिटल गए, आपने देखा कि एक बीमार व्यक्ति किस तरीके से तड़प रहा था, तो आपको उस व्यक्ति का भी आइडिया है, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान आता है वहाँ पर कि अरे ये लापरवाही तो मुझसे भी हुई थी, ये चीज़ तो मुझसे हुई थी, जो कि घर में कई बार जब कहा जाता है कि ये चीज़ मत करो, व्यक्ति को समझ में नहीं आती। परिस्थितियाँ जब उसके साथ जुड़ कर के अपना परिणाम दिखा रही होती हैं, व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाता है कि अलर्ट होने की ज़रूरत है, जो गलतियाँ की वो नहीं करनी है। तो कई बार जो आपको लगता है कि आपकी मेहनत का, आपके कार्यों का परिणाम आपके सामने नहीं है, निश्चित रूप से आपको देर हो सकती है किसी कार्य में, उसका परिणाम निश्चित आएगा जो आपने अच्छे एफर्ट्स किए हैं। जो कार्य आप करते हैं वो कार्य आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपसे जुड़ जाते हैं, किसी भी रूप में, आपके जीवित रहने में आए, आपके मरने के बाद आए, आपके कार्य आपके साथ चलते हैं, उसका परिणाम होता है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो जिनको हम पुराने समय के कुछ लोगों के हम जब नाम लेते हैं, जबकि जैसे हम कहते हैं कबीरदास हैं, भगवान बुद्ध हैं, अब उन्होंने उनकी जो चीज़ें हैं वो आज तक चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य किए गए, जो एफर्ट्स डाले गए, जो चीज़ें की, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ, एक मनुष्यता को दर्शाने वाली थी, देवत्व को दर्शाने वाली थी, समाज से जोड़ने वाली थी। कबीर को देखो, चाहे तुलसीदास को देखो, वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें अनमोल बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन परिस्थितियों में कार्य किए जहाँ की ये भी नहीं पता था कि उनकी उन चीज़ों का कोई वैल्यू होगी या नहीं, क्योंकि वो जिस कार्य में लगे हुए थे वहाँ कोई उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। उनको क्या पता था कि उनकी उनकी जो एफर्ट्स आज डाले जा रहे हैं उसको जो है काफ़ी समय, मतलब करीब करीब 700 800 वर्ष बाद या 1000 साल बाद
लोग उनकी वैल्यू करेंगे, उनको समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। ये पता नहीं था, लेकिन यदि उन समय की उन परिस्थितियों का परिणाम सामने आ सकता है, उन अक्षरों को जो पत्थरों पर उकेरे गए, उनका परिणाम यदि सामने आ सकता है, तो जो एफर्ट्स आज डाले जा रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि आपने जो काम किया उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा या आपको नहीं मिला? ये आपका भ्रम है कि आपको आपके आपके कर्मों का परिणाम नहीं मिलता। अच्छे बुरे दोनों कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। आप एफर्ट्स कीजिए, अच्छी तरफ कीजिए, आप देखिए आपके परिणाम बदलेंगे, आपकी चीज़ें बदलेंगी, संस्कार बदल जाएंगे, सारी परिस्थितियाँ ही बदल जाएंगी और बदलती हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। इसलिए अपने जिस भी कार्य को आपने हाथ में लिया है, आप पहले तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। यदि जैसा कि कई बार ऐसा भी देखने में आया, जबकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत बार व्यक्ति को परिणाम बहुत जल्दी चाहिए, लेकिन परिणाम जल्दी आ सकता था, किसी कारण से नहीं आया। क्योंकि अब फिर वापस से मैं यही कहूँगी कि परिणाम आने के का ना आने का कारण ये था कि या तो प्रकृति आपको कुछ सिखाना चाहती थी। कई बार प्रकृति ऐसी चीज़ों को दिखाती है, ऐसी ऐसी समस्याओं में डालती है जहाँ व्यक्ति जाने अनजाने उन चीज़ों को जानने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जब किसी बड़ी चीज़ को देना होता है, तो वो व्यक्ति को मोड़ा जाता है। जब हम किसी बच्चे को बना रहे तराश रहे होते हैं, तो हमें उस बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना समझना पड़ता है। तो जो भी तो ठीक इसी तरीके से आप भी, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेनिंग देने के लिए व्यक्ति को भेजा जाता है, इधर से उधर जाओ, तब देखो कि लोगों के साथ क्या चल रहा है, कैसे कार्य कर रहे हैं। चीज़ें नई होंगी, हर बार नई होती हैं, हर बार सामने आएंगी। उनके लिए आपको प्रयासरत होना पड़ेगा। प्रयास, पहली बात तो एक जीवन में जो बहुत बड़ी समझने की है, यदि कोई नई रिसर्च आपके सामने आ रही है, नई चीज़ आपके सामने आ रही है, नई बात